दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 और 2016 के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के बारे में। आप लोग जानते हैं प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 10 जुलाई से 2016 की और 17 जुलाई से 2021 की काउंसलिंग स्टार्ट है। बहुत सारे छात्र अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है, किन किन छात्रों को काउंसलिंग में जाना है। बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि चयन बोर्ड ने प्रतीक्षा सूची जो जारी की है वो 25% पर जो सूची जारी की गई है वो जो चयन बोर्ड की नियमावली है उसके अनुसार अधिकतम कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। देखिए इस तरीके से सभी विषयों के बालक वर्ग और बालिका वर्ग की ये जो लिस्ट जारी की, जिसमें आपका सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये लिस्ट आप सबने देख लिया होगा, ये मैक्सिमम कैंडिडेट की लिस्ट है। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्या इसमें जितने नाम आए सभी को काउंसलिंग में उपस्थित होना है या कुछ ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि निदेशालय को जितनी सीटें मिली हैं विषयवार और कैटेगरी वाइज जितनी भी सीटें उपलब्ध वर्तमान समय में हैं, जिन पर संबंधित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और सीटें खाली आज भी हैं, तो उन्हीं सीटों पर आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। तो जो सीटों का ब्यौरा निदेशालय के पास आया है उन सीटों के हिसाब से निदेशालय एक कट ऑफ जारी करेगा। सभी विषय की, सभी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ जारी होगी कि इस विषय की इतनी कट ऑफ है, और उस कट ऑफ के अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में जाना है। अगर उस कट ऑफ के नीचे बिलोंग करते हैं तो आपको काउंसलिंग में नहीं जाना है। इतना ही नहीं साथियों, कट ऑफ जारी होगी उसके साथ ही आप सभी की विषयवार लिस्ट भी जारी होगी, यानी नई प्रतीक्षा सूची लिस्ट जारी होगी जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में जाना रहेगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक आपको नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि 13 फरवरी 2020 को जारी की गई थी, और ये टीजीटी पीजीटी भर्ती 2013 से संबंधित नोटिस है। आप लोगों को याद होगा कि 2013 की प्रतीक्षा सूची भी शिक्षा निदेशालय ने ही कंप्लीट कराया था माननीय कोर्ट के आदेश के तहत। तो जिस प्रकार प्रक्रिया 2013 भर्ती में हुई थी, सेम वही प्रक्रिया 2016 और 2021 भर्ती में भी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों की भी नोटिस शीघ्र ही जारी की जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जब ये नोटिस जारी की गई तो इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ आया था, गुणांक आया था। काउंसलिंग हेतु कट ऑफ गुणांक निर्धारित तिथि वर्ग 1 यानी बालक वर्ग की बात कही गई। तो यहाँ पर देखिए आपके विषय का नाम है, यहाँ पर सामान्य जाति की कट ऑफ है, यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ है, यहाँ पर एससी की कट ऑफ है, यहाँ पर एसटी की कट ऑफ है, और किस दिन काउंसलिंग होगी वो भी यहाँ पर डिसाइड करके आपको बता दिया गया है। तो सेम इसी तरीके से 2016 भर्ती और 2021 भर्ती की नोटिस जारी होगी जिसमें विषयवार कट ऑफ का वर्णन होगा। तो अगर आप इस कट ऑफ के ऊपर बिलोंग करते हैं तो आपको जाना रहेगा, इस कट ऑफ के नीचे बिलोंग करते हैं तो नहीं जाना रहेगा। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसे हैं कि एक ही कट ऑफ पर, एक ही मार्क्स पर कई सारे अभ्यर्थी लाई कर रहे हैं। जैसे सपोज करो आपने हिंदी का पेपर दिया, अब हिंदी में कोई इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं है टीजीटी में, ठीक है, टीजीटी में कोई इंटरव्यू तो है नहीं है, केवल लिखित परीक्षा है। अब सपोज करो 10 अभ्यर्थियों ने 110 क्वेश्चन सही किए तो उनके मार्क्स तो सबके समान ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मार्क्स पर कई सारे अभ्यर्थी लाई करेंगे तो फिर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनको वरीयता मिलेगी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से निदेशालय आपको जो है पूरा नाम सहित यहाँ पर स्पष्ट करके देगा कि आपको किनको किनको जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हिंदी विषय का उन्होंने बताया हुआ है कि ये रोल नंबर है आपका, ये आपके मार्क्स हैं, ये आपका नाम रहेगा, पिता का नाम और आपका दोनों का नाम भी रहेगा, कैटेगरी भी रहेगी। इनको जो बुलाया गया है उसमें आप लोग यहाँ पर अपना नाम भी देख पाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है
कि टीजीटी के अभ्यर्थियों के जनपद संस्था आवंटन हेतु काउंसलिंग का गुणांक। तो इसी तरीके से आपका भी यहाँ पर सभी विषयों का इसी तरीके से लिस्ट जारी की जाएगी विषयवार, ठीक है। इससे आप लोग पता लगा सकते हैं, अगर आपका इस लिस्ट में नाम होता है तो आपको जाना है, लिस्ट में नाम नहीं होता है तो आपको नहीं जाना है। तो अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किन किन छात्रों को काउंसलिंग में जाना है। आप समझ गए होंगे कि नई कट ऑफ नोटिस जारी होगी, उसमें आप लोगों का नाम होना चाहिए तभी आपको जाना है। कब जारी होगी तो आपको बता दूं कि निदेशालय ने कहा है कि शीघ्र ही जारी करेंगे। तो 10 जुलाई से 2016 की काउंसलिंग स्टार्ट है, तो संभवतः ये 5, 6 या 7 तक जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और 2021 वाली हो सकता है साथ में जारी हो जाए, क्योंकि 2021 की काउंसलिंग आपकी 17 जुलाई से स्टार्ट है। तो अगर साथ में जारी नहीं होती है तो वो भी समय रहते 3-4 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। तो ये भी आपका प्रश्न क्लियर हो गया। कितने कट ऑफ गुणांक जाएगा तो ये अभी कोई नहीं बता सकता कितना जाएगा। अब ये पता चलेगा आपको कि वैकेंसी कितनी है। एक बार वैकेंसी की लिस्ट सामने निकल के आ जाए कि वैकेंसी कितनी है आपके विषय में, उससे आंकड़ा लग जाएगा कितना जाएगा। जिस सुनने में आ रहा है कि हिंदी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड सूची हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है 2016 भर्तियों के लिए। तो जो भी 2016 वाले भर्तियाँ चाहें तो टेलीग्राम पर विजिट करके आप प्रतीक्षा सूची कॉलेज लिस्ट देख सकते हो। एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है। फाइनल जो है आपको इसी नोटिस के साथ जारी कर दी जाएगी। जब नोटिस आएगी तो वैकेंसी की लिस्ट भी जारी हो जाएगी, उस समय आप अच्छे से मिलान कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लेकर के जाना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है वही आपको ले जाना रहेगा। यहाँ पर देखिए 2013 भर्ती में काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो यहाँ पर आप लोग देख लो। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि अपने समस्त शैक्षिक जो भी दस्तावेज हैं, जो भी प्रशिक्षण दस्तावेज हैं, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, इनके अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी आपके पास है उनको आपको लेकर के जाना रहेगा। जो भी आरक्षण संबंधी दस्तावेज हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का दावा कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, अगर आप एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, पीएच कैटेगरी में कहीं पर भी आप बिलोंग करते हैं, जो भी रिजर्वेशन के लाभ आपको मिले उनसे संबंधी प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है तथा उसकी छाया प्रति यहाँ पर एक एक लिखा हुआ है, कम से कम 2-2 फोटो स्टेट आप करवा लेना और उनको स्वप्रमाणित कर लेना। इनको भी आपको लेकर के जाना रहेगा, ठीक है। कब जाना है तो काउंसलिंग का कार्यक्रम ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। जिस दिन आपके विषय की काउंसलिंग है उस दिन आपको जाना है। काउंसलिंग कहाँ पर करवाई जाएगी तो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, वहीं पर आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। और जब ये लेटर जारी होगा नया आप लोगों का तो उसमें सारी चीज़ें एक बार फिर से आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो काउंसलिंग में आपको ज़रूर जाना, जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन जाना है। बाद में अगर आप कहेंगे हमको याद नहीं था, कोई काम पड़ गया था, हम नहीं आ पाए, ये हो गया वो हो गया, तो दोबारा मौका आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको उसी दिन उपस्थित होना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जैसे ही कट ऑफ या रिक्त पदों का ब्यौरा आता है तो आप लोग जो है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।